दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो गाइड। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में हमारी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं और आप भी अपना प्यार अपना स्नेह उन वीडियोस को देते हैं, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों मेरी गुजारिश उन सभी से है जो इस चैनल पे पहली बार आते हैं, वीडियोस को पहली बार देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम टारगेट के अचीव पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ शुरू कर पाएंगे। तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्रेम विवाह, लव मैरिज। शादी के संयोग जो होते हैं दोस्तों वो जन्मजात जो है वो बन जाते हैं। जब लव मैरिज की हम बात करते हैं दोस्तों तो कुंडलियां वहाँ पे थोड़ी सी कम जो है वो मिलान करते हैं लोग। मैं बात यही करूँगा कि लव मैरिज के योगा योग कुंडली में कैसे बनते हैं। अगर लव मैरिज हो भी जाए तो फिर हालात जो हैं वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, तो पूरी विवेचना हम इसी टॉपिक के ऊपर ही करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। दोस्तों लव मैरिज की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं पंचम भाव। अब पंचम भाव बेसिकली वहाँ पे आपकी कोई भी राशि होगी। अगर हम मेष लगन की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंह राशि आएगी। अगर हम वृषभ लगन की बात करेंगे तो वहाँ पे कन्या राशि आएगी। तो पंचम भाव का स्वामी मीन्स पंचमेश का जो स्वामी बनता है वो आपकी कुंडली में अगर 6, 8, 12 में हो तो समस्याएं लव मैरिज के बाद बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, पंचम भाव का स्वामी जब कभी भी पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, जैसे आपकी कुंडली में मेष लगन में पंचमेश जो है वो सूर्य बनते हैं और सूर्य जब कभी राहु शनि या केतु के साथ 6, 8, 12 का संबंध बना रहे हों तब भी समस्याएं बनती हैं। दोस्तों लव मैरिज के योग कब बनते हैं? जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, सप्तम का स्वामी पंचम में हो और लग्नेश से कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बना रहा हो तो लव मैरिज के योग प्रफुल्लित योग है वो बन जाते हैं। कुंडली में दोस्तों जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हों, अब लगन आप खुद हो और सप्तम भाव में आके आप खुद बैठ गए तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग खुद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पंचमेश का संबंध जब लगन के साथ बन जाए तो लगन और पंचम का जो योग होता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको सोशल सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो यहाँ पे भी प्रेम विवाह के योग जो है वो बन जाते हैं। लेकिन ये तो एक हमने बेसिकली भावों की बात की थी, लेकिन प्रॉपर अगर हम ग्रहों की बात करें तो कुंडली में शुक्र देव जब कभी भी पीड़ित अवस्था में होंगे तो ये आपकी लव मैरिज के योग जो है वो बना देते हैं। लव मैरिज के योग अच्छे हैं या बुरे हैं ये हम शुक्र की स्थिति के अकॉर्डिंग ही बात कर सकते हैं। अगर कुंडली में शुक्र का संबंध पंचम भाव से बन रहा हो दोस्तों तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी एज में या शादी से पहले कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में दोस्तों सप्तम भाव में बैठे हों, पंचम में राहु बैठे हों तो ये संबंध भी लव मैरिज का योग बनता है। कुंडली में शुक्र खाना नंबर 2 में बैठे हों तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। कुंडली में जब कभी भी शुक्र के भावों में मीन्स खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 7 में जब कभी भी राहु देव आके बैठ जाते हैं दोस्तों तो एक्स्ट्रा मास्टियल अफेयर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं या फिर आपकी शादी ही कहीं ना कहीं लव जो है वो बन जाती है। कुंडली में दोस्तों शुक्र अगर अच्छे हों तो शादी चलती है, गृहस्थी अच्छी रहती है। शुक्र कुंडली में वीक हों, राहु से ग्रस्त हो, केतु से ग्रस्त हों, चंद्रमा से कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो शादी करके इंसान कहीं ना कहीं
पछतावा फील करता है। लव मैरिज के योगायोग होने के बावजूद भी शादी चल नहीं पाती या समस्याओं में गिर जाती है। कुंडली में लगन में शुक्र बैठे हों तो ये भी आशिक मिजाज इंसान बनता है और कुंडली में शुक्र लगन में हमेशा आपको एक अच्छा खासा खुशनुमा माहौल रखने वाला इंसान होता है। लव मैरिज की योगायोग शुक्र लगन वाले के भी जो है वो बन जाते हैं। शुक्र खाना नंबर 6 में हो तो भूल के भी लव मैरिज ना करें, क्योंकि कुंडली में जब खाना नंबर 6 में शुक्र बैठे हों, राहु की अवस्था पंचम और सप्तम में हो, तब भी शुक्र की इन्वॉल्वमेंट खराब होने के कारण आपको पार्टनर भी अच्छा नहीं मिल पाता। बदनामी के योगायोग जो वो बन जाते हैं। कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में हो तब भी गृहस्थी कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति में होती है। उपायों की विडंबना के अकॉर्डिंग आपको अपने शुक्र को बलवान जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, कुंडली में जब कभी भी चंद्रमा का संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो, शुक्र का संबंध खाना नंबर 2 से बन रहा हो, तो ये भी इन्वॉल्वमेंट जो है ये लव मैरिज के प्रति इंसान जो है वो रहता है। स्पेशली दोस्तों खाना नंबर 5 के शुक्र के लिए बोला गया है कि जब कभी भी जातक लव मैरिज करता है तो ऐसे जातकों को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या उनकी सलाह लेके ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में संतान पक्ष की तरफ से समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं। कारण क्या है? पंचम में सूर्य का भाव है, बृहस्पति कारक हैं। शुक्र के बैठने से सूर्य का ऋण भी लगता है और बृहस्पति का ऋण भी लगता है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति और सूर्य का पीड़ित होने का मतलब यही होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं संतान पक्ष से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो पंचम का शुक्र बैठा हो, लव मैरिज के योग बन रहे हों तो बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा लेके ही शादी करें। दूसरी बात दोस्तों, खाना नंबर सप्तम, पंचम और द्वितीयेश इन स्थितियों में बैठे हुए राहु और शुक्र से अगर दृष्टि संबंध बन रहा हो 6-8 का, तब भी लव मैरिज आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। स्पेशली दोस्तों खाना नंबर 7 के राहु वाले को तो हमेशा शादी जो है वो बिना किसी लाइमलाइट के, ये बैंड बाजा इन चीज़ों से दूर रह के ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि सप्तम का राहु भी पैसे का धुआं उड़ा देता है, शुक्र के फल को खराब करता है। और कुंडली में अगर शुक्र ही पीड़ित बैठे हों 6-8 में तो ये ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता है दोस्तों। तीसरी कंडीशन दोस्तों, शादी की समस्याएं आ गई हैं लेकिन सेपरेशन नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं शादी होने के बावजूद भी आपकी लड़ाई झगड़ों के कारण भी शादी चल रही है जैसे जैसे भी है, लेकिन इन ग्रहों की स्थिति को हम कैसे देखें? तो जब कभी भी लगन में बृहस्पति बैठे हों, तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हों, 11वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हों, तो जब कभी भी बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर होगी तो शादी आपकी चलेगी ही चलेगी। इस कंडीशन में दोस्तों तीसरा लगन और सप्तम 11वें भाव को देखना जरूरी होता है कि बृहस्पति की दृष्टियां किन किन भावों पे पड़ रही हैं। जब कभी भी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर होगी तब भी कहीं ना कहीं इंसान जो होता है थोड़ा सा अपने करैक्टर को ठीक रख के चले तो शादी चलने की अवस्था अच्छी बन जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ लव मैरिज के कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमेशा आपको अपने शुक्र को बलवान करना जरूरी है। शुक्र जब कभी भी आपके 11वें भाव से, 6ठे भाव से, अष्टम भाव से राहु से पीड़ित हो या राहु पंचम सप्तम में हो तो ये इंटरकास्ट लव मैरिज के योग बना देता है और बाद में आपको पछतावा जो है वो सहना पड़ता है दोस्तों। तो ये योगायोग जन्म कुंडली में आप अपनी कुंडली में देखें। कुंडली में सबसे जरूरी चीज़ राहु शुक्र को देखना जरूरी है। कुंडली में शुक्र का ऋण तो नहीं है। अगर कुंडली में दोस्तों कहीं ना कहीं शुक्र द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको पार्टनर हमेशा अच्छा ही मिलेगा। शादी आपकी अच्छी होगी, पार्टनर आपकी सपोर्ट करने वाला होगा और आपकी पार्टनर की सपोर्ट के कारण ही आप अपने आने वाले जो अक्सर टाइम होगा वो अच्छा व्यतीत कर पाएंगे।
तो जन्मजात कुंडली में शुक्र को देखना जरूरी है, वर्षफल और गोचर में शुक्र को फिर देखना जरूरी है। जब कभी भी समस्याएं आ रही हो, शादी का सुख ना मिल रहा हो, संसारिक सुख ना मिल रहा हो, तो शुक्र के 2 अंशों को यानी कि राहु और केतु कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, उन ग्रहों के उपाय आप जरूर करें। ओवरऑल शुक्र के लिए दोस्तों हमेशा आप गौ माता की सेवा जो है वो कर सकते हैं। अपने थंब में यानी कि अंगूठों में आप चांदी के छल्ले जो है वो भी डाल सकते हैं, पैरों के अंगूठे में भी डाल सकते हैं, ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। और शुक्र के लिए दोस्तों आप कपूर जो है या फिर मिश्री जो है ये आप मंदिर में देते रहें, इससे भी आपको अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। और अपने मैरिज पार्टनर को हमेशा कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट अगर आप देते रहेंगे तो शुक्र के फल आपको ताउम्र अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों अपने सलीके के अकॉर्डिंग अपने बेडशीट, अपने कपड़े, अपने शूज़, ये सब चीज़ें अच्छे रखें, सलीके से रखें, डेली नहाएं और परफ्यूम या ईतर का योग जो है वो आप डेली बेसिस पे करें। खुशबू जहाँ पे होगी वहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 12वां भाव शुक्र का है तो बेडरूम के भाव को अच्छा जरूर रखें। शुक्र के एंटी जो प्लैनेट हैं जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु, इन ग्रहों के पर्दे, इन ग्रहों के कपड़े धारण ज़्यादा ना करें। अपनी लिटिल फिंगर की जो चीची की उंगल, बड़ी उंगल होती है, उसको आप अपना नाखून जो है वो ना बढ़ाएं। अपने मोजे साफ रखें, बेडशीट साफ रखें, कमरे में अच्छी खुशबू रखें, साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसको भी साफ रखें। तो ये चीज़ें अगर आपको कुंडली में समझ में आ जाएं तो शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि शुक्र अच्छा है तो गृहस्थी अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक जो है वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बना पाएँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम टारगेट के काफ़ी नज़दीक हैं प्रभु। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।